पगानी डिज़ाइन वॉचेस। इनके बारे में लोगों के दो तरह के परसेप्शन है कि यार मेरे पास लाखों रुपए नहीं है लग्जरी वॉचेस में उड़ाने के लिए, मेरा बजट है ही 5,000 रुपये का, पर फिर भी मैं यहाँ वहाँ से EMI वगैरह करा के 15-20 हज़ार जोड़ जाड़ के ये वॉच खरीद लेता हूँ। रोलेक्स वाली फीलिंग भी आ जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरी परसेप्शन ये है कि मैं कोई होमाज या रेप्लिका वॉच में पैसा क्यों डालूं जिस ब्रांड की ना कोई हेरिटेज है ना हिस्ट्री है। पगानी वॉच में 15,000 रुपये डालने से अच्छा है मैं उतने ही पैसों में एक ओरिजिनल वॉच ले लूँ, जैसे कि लुमिनोस का ये मॉडल जिसकी प्राइस पगानी वॉच जितनी ही है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से पगानी के ये वॉचेस इंडिया में खूब चलने वाले हैं क्योंकि अपने यहाँ पे वॉचेस को लेकर लोगों का फंडा बहुत क्लियर है। वॉचेस सस्ते होने चाहिए और दिखने में खूबसूरत होने चाहिए, बस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और मैंने देखा है कि जितने भी वॉचेस वाली वीडियोस है उनमें आपको या तो फैशन वॉचेस बेचे जा रहे हैं या तो स्मार्ट वॉचेस बेचे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल वॉचेस को लोग जैसे भूल ही गए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। वेलकम बैक टू वॉच ज्ञान हिंदी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। वैसे पगानी के वॉचेस है काफ़ी अट्रैक्टिव। इनके वॉचेस में आपको ओमेगा सीमास्टर वाला डिज़ाइन मिल जाएगा, AP रॉयल ओक वाला डिज़ाइन मिल जाएगा, ट्यूडर ब्लैक भी मिल जाएगा। रोलेक्स के तो सारे ही वॉचेस के डिज़ाइंस मिल जाएंगे, जैसे डेटोना हो गया, मिलगॉस, ऑयस्टर परपेचुअल, टिफनी, याच मास्टर, GMT2 बैटमैन, सबमरीनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी बड़े और पॉपुलर वॉच डिज़ाइन की कॉपी करना या उससे इंस्पायर होकर एक होमाज वॉच बनाना नई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल एप्पल के केस में देख लेते हैं। जब एप्पल ने आईफोन में नॉच वाला सेल्फी कैमरा बनाया तो बाकी सारे फ़ोन्स में भी आपने नॉच कैमरास देखे होंगे। जब एप्पल ने आईफोन से हेडफोन जैक निकाल दिया तो बाकी सारे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसा ही करने लगे। एप्पल पहली बार मार्केट में स्मार्ट वॉच लेकर आया तो बाकी सब ब्रांड्स सेम डिज़ाइन वाले स्मार्ट वॉचेस लेकर मार्केट में कूद पड़े। इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि किसी ओरिजिनल फेमस प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। रोलेक्स जो है वो वॉच इंडस्ट्री में एप्पल जैसा ही है। तो ये सारे जो नए नए वॉच ब्रांड्स हैं जैसे कि पगानी वॉचेस, ये ब्रांड्स क्या करती है कि रोलेक्स के डिज़ाइन की ही एक तरह से कॉपी कर देती है क्योंकि रोलेक्स की बहुत डिमांड है और हर कोई रोलेक्स नहीं खरीद सकता। इसलिए पगानी जैसे ब्रांड्स कंज्यूमर को ऑप्शन देती है कि आप कम पैसों में रोलेक्स वाली फीलिंग पाओ। वैसे ऑनेस्टली रोलेक्स वाली फीलिंग सिर्फ रोलेक्स में आएगी, चाहे वो एक पुराना यूज्ड रोलेक्स वॉच ही क्यों ना हो। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दो, फेक और काउंटरफिट वॉचेस खरीदना और बेचना दोनों ही इलीगल है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी फर्स्ट कॉपी या इस तरह के फेक वॉचेस से दूर ही रहे। पगानी वॉचेस इस कैटेगरी में नहीं आती है क्योंकि पगानी अपने वॉचेस पे रोलेक्स का लोगो लगाकर वॉचेस नहीं बेच रही है, बल्कि पगानी के वॉचेस पे इनका अपना ब्रांड का लोगो लगा हुआ है। पगानी वॉचेस की एडवांटेज ये है कि ये अपने वॉचेस में कम पैसों में भर भर के फीचर्स देती है, जैसे कि स्क्रैच रेजिस्टेंट सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास, सेरामिक बेजल इंसर्ट, सेको का ऑटोमेटिक मूवमेंट, एग्जीबिशन केस बैग, प्रीमियम पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील ब्रासलेट, क्लीन फिनिशिंग वाला डायल। इन सारे फीचर्स में पैसे लगते हैं और अगर कोई रेप्यूटेड वॉच ब्रांड ये सेम फीचर्स वाली वॉच बनाएगी तो कम से कम 30,000 रुपये का प्राइस टैग लगेगा। पर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि पगानी इतने सारे फीचर्स इतने कम पैसों में कैसे अफोर्ड कर लेता है। कई सारे पगानी के वॉच मॉडल्स अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, पर हम आज मेरा फेवरेट रोलेक्स GMT2 बैटमैन वाला डिज़ाइन देखेंगे जिसको पगानी ने नाम दिया है मॉडल PD1662। शुरू करते हैं वॉच के डायल से। अगर आप ओरिजिनल रोलेक्स GMT2 बैटमैन और इस वॉच को साइड बाय साइड देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट कि पगानी वाले में बड़े बड़े अक्षरों में पगानी लिखा हुआ है जो थोड़ा अनोइंग है। डायल की फिनिशिंग बहुत क्लीन है। वॉच की डायमेंशंस भी इन्होंने रोलेक्स ओरिजिनल वॉच इतनी रखी हुई है, 40 mm केस साइज़ विथ 47 mm लग टू लग। वॉच की हाईलाइट है इसकी बैटमैन टोन वाली ब्लू एंड ब्लैक बेजल जो सेरेमिक की है। सेरेमिक बेजल एक्सपेंसिव होती है अगर आप कंपेयर करते हो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील बेजल से या एक एल्यूमिनियम इंसर्ट बेजल से। सेरेमिक बेजल सिर्फ हाई एंड वॉचेस में देखने को मिलेंगी। इस बेजल की पॉलिश, फिनिशिंग और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम होती है। ये जो ग्लास लगा हुआ है ये एक सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास है, इसका मतलब स्क्रैचेस की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि यार मैं पार्टी में इंप्रेशन जमाने के लिए इस वॉच को पहन के जाऊँ या नहीं, कई स्क्रैचेस आ गए तो पप्पा घर से निकाल देंगे। सफ़ायर क्रिस्टल वाले वॉचेस में ये टेंशन नहीं होती है। इस वॉच का एक मेजर कंसर्न इसका ऑटोमेटिक मूवमेंट है। ये एक चाइनीज़ मूवमेंट है जिसका नाम है पर्ल। वैसे ये पगानी वॉच भी चाइनीज़ ही है।
तो पर्ल मूवमेंट के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। इसकी रिलायबिलिटी और लॉन्जिटिविटी क्वेश्चनेबल हो सकती है। वैसे जो दूसरे पगानी वॉच मॉडल्स हैं उनमें सेको के मूवमेंट्स लगे हुए हैं, तो उन वॉचेस में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो। इस पर्टिकुलर वॉच में एग्जीबिशन केस बैक दिया हुआ है और बहुत क्लीन फिनिशिंग है रोटर की। इस मूवमेंट में हैकिंग एंड हैंड वाइंडिंग फीचर है। 40 आवर्स पावर रिजर्व मिलता है। स्टेनलेस स्टील जुबली ब्रेसलेट बहुत प्रीमियम बनाई है। अगेन ये मेटल ब्रेसलेट रेप्लिका है रोलेक्स GMT2 का। वॉच को पहनने के बाद फिटिंग और कंफर्ट बहुत अच्छी है। सस्ते क्वालिटी वाली फीलिंग नहीं आती है। पगानी ने काम किया है क्वालिटी कंट्रोल पे। वॉच में 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस है। साइंड स्क्रू डाउन क्राउन भी दिया हुआ है, पर मैं इस वॉच को पानी में लेकर जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर यही 100 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस टाइटन या टाइमेक्स के वॉचेस में होता तो मुझे कॉन्फिडेंस होता, पर आई कांट से द सेम अबाउट पगानी। वॉच की लूम खास नहीं है, सो है। कई तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ना ये लोग। अब सवाल ये है कि क्या ये वॉच अच्छा है। जी हाँ, ये वॉच जितने फीचर्स के साथ आता है और इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है। पर क्या आपको ये वॉच लेनी चाहिए, तो यहाँ पे एक दिक्कत है और वो है वैल्यू फॉर मनी। पगानी के वेबसाइट पे इस वॉच का प्राइस है अराउंड $100, यानी इंडिया का 8,000 रुपये, जो एक बहुत अच्छी प्राइसिंग है। पर इंडिया में इस सेम वॉच का प्राइस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे है 16,450 रुपये, यानी दुगना। तो वैल्यू फॉर मनी वाले क्राइटेरिया पे ये 16,000 वाली प्राइसिंग फेल हो जाती है। अमेजॉन पे मैंने देखा है कि इस वॉच पे वारंटी भी नहीं है, जो एक्सेप्टेबल है क्योंकि जनरली इंपोर्टेड वॉचेस में वारंटी का इशू रहता है। पगानी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 1 साल की वारंटी है। मैंने पर्सनली इस वॉच को परचेस नहीं किया है, पर मैंने इस वॉच को पहन के देखा है और फील करके देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल वॉच एंड कंफर्टेबल फिट। पर याद रखिए, मेरे फ्रेंड ने इस वॉच को अली एक्सप्रेस वाली वेबसाइट से लिया था सेल पे $70 से भी कम प्राइस में। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप वेट करिए डिस्काउंटेड प्राइस के लिए। 16,400 बहुत महंगा है। अंडर 8 to 10,000 रुपीज़ विल बी अ वेरी गुड बाय फॉर दिस वॉच। अगर आपको अभी के लिए एक अल्टरनेटिव रोलेक्स जैसा वॉच चाहिए 10,000 रुपये के अंदर, तो आप देख सकते हो कैशियो का डूरो। अगेन परचेस डिसीजन लेने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। कभी कभी होता है कि फ़ोटो में वॉच पसंद आ जाती है और लेने के बाद वॉच से नफरत सी होने लगती है। अबे साले। आप समझ गए होंगे ये चैनल वॉचेस के बारे में है, और अगर आपका भी इंटरेस्ट मेरी तरह वॉचेस में है तो कौन सा वाला बटन दबाना है ये आपको पता ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।